हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। हम कक्षा 11वीं एवं 12वीं में चलने वाली पुस्तक हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने भक्ति काल की पूर्व पीठिका, राजनीतिक परिस्थिति, आर्थिक सामाजिक परिस्थिति और धार्मिक परिस्थिति को पढ़ा। आज की कक्षा में हम सांस्कृतिक परिस्थितियों से शुरुआत करेंगे। तो आइए हम देखते हैं भक्तिकालीन सांस्कृतिक परिस्थितियों को। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का चित्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहते हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवन शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले गए हैं। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नव जीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहते हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। इसे हम मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। किस दौर में? भक्ति काल के दौर में शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद और अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति रूप में करता है। यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इससे प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफी निकट आ गए। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतिविधियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। रामलीला के अत्यंत लोकप्रिय है। रामलीला भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल ही होगा। अर्थात जो सांस्कृतिक परिवेश है उसकी झलक हमें भक्तिकालीन जो साहित्य है उसमें देखने को मिल जाती है। अब हम देखते हैं भक्ति आंदोलन का आधार क्या रहा, वो उदय के कारण क्या रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के, यहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों के विषय में इनके मत, इनके विचार पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में कि किसका कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के आधार का संकेत करते हुए इसे इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से जोड़ते हैं। यह प्रश्न पूछा जाता है परीक्षाओं में कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वह भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसको बताते हैं? इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनस्थिति को। वे एक ओर तो इसे दक्षिणी भारत से आया हुआ मानते थे और दूसरी ओर यह भी मानते थे कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग नहीं था। ये कौन मानते थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इस संबंध में हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि शुक्ल जी क्या मानते हैं? मुस्लिम शासकों के द्वारा हिंदू जनता को प्रताड़ित किया गया था। इस वजह से जो हिंदू कवि हैं, जो भारतीय कवि हैं, वह भक्ति साहित्य लेखन की ओर अग्रसर हुआ था। शुक्ल जी ने क्या कहा था कि मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार के कारण भक्ति आंदोलन का उदय हुआ। अर्थात हताश हिंदू जाति
की मनोवृत्ति का परिणाम इन्होंने बताया भक्ति आंदोलन के उदय का कारण। ये किसी भी तरह से आपसे तोड़ मरोड़ कर पूछा जा सकता है कि हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम भक्ति है, यह किसने कहा? शुक्ल जी ने। हिंदू जनता को प्रताड़ित किए जाने पर भारतीय कवियों के पास दूसरा कोई चारा नहीं था, भक्ति साहित्य लेखन की ओर वह अग्रसर हुआ, यह किसने कहा? शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने मुस्लिम जो शासक हैं उनके द्वारा हिंदू जनता पर अत्याचार का कारण भक्ति काल बताया गया, और शुक्ल जी ने इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय मनोवृत्ति का कारण भक्ति काल के उदय का कारण बताया। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, वे इनका खंडन करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं कि नहीं, इस वजह से भक्ति काल का उदय नहीं हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत शुक्ल जी से भिन्न है। उनका मानना है कि भक्ति आंदोलन और भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। तो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास भक्ति आंदोलन का उदय कौन मानते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को आप अच्छे से याद कर लेंगे। नाथ सिद्धों की साधना, अवतारवाद, लीलावाद और जातिगत कठोरता दक्षिणी भारत से आई हुई धारा में खुल मिल गई। यह आंदोलन और साहित्य लोकोन्मुखता एवं मानवीय करुणा के महान आदर्श से युक्त है। इस प्रकार शुक्ल जी का बल तत्कालीन परिस्थिति पर अधिक है तो द्विवेदी जी का बल परंपरा पर अधिक है। अर्थात उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति है उसको महत्व कौन देते हैं? शुक्ल जी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसको महत्व देते हैं? परंपरा को महत्व देते हैं। मूलतः यह अंतर इतिहास परक दृष्टि के कारण है। शुक्ल जी के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि के रूप में जनता कहते हैं। शुक्ल जी समष्टि के रूप में किसे कहते हैं? उस समाज को जनता कहते हैं। साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। दूसरी ओर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं। तो शुक्ल जी जनता को प्रमुख कारण मानते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लोक को मानते हैं। ये दोनों शब्द आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे कि शुक्ल जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो तुलनात्मक अंतर है भक्ति काल के उदय को लेकर, और दोनों के विचारों में जो मतभेद है उसको समझने की आवश्यकता यहाँ आपको है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनाए जाते हैं। जो समाज की अपेक्षा पिछड़ा वर्ग है, भक्ति साहित्य के सभी वर्ग विद्वानों ने इस भक्ति आंदोलन का प्रारंभ दक्षिण भारत से माना है। भक्ति के आधार ग्रंथों में एक श्रीमद् भागवत पुराण में भक्ति स्वयं अपना परिचय उत्पन्ना द्रविड़ी साहा कहकर कराती है। यह कौन? भक्ति स्वयं कहती है श्रीमद् भागवत की मैं किस प्रकार से आई। कबीर ने भी भक्ति द्राविड़ी उपजी लायो रामानंद कहकर इसकी पुष्टि की है। यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि यह कथन किसका है, तो यह कबीर का है। भक्ति द्राविड़ी उपजी लायो रामानंद। यहाँ हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के कथनों पर ध्यान देना है। शुक्ल जी जहाँ कहते हैं कि भक्ति हताश हिंदू जाति की मनोवृत्ति का परिणाम है, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि भारतीय परंपरा का स्वतःस्फूर्त विकास है। हिंदू जनता की स्वाभाविक आस्था को इन्होंने भक्ति काल माना हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और यह भी कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, फिर भी जोर देकर यह कहना चाहता हूँ कि इस्लाम भारत में न आया होता तो भी भक्ति का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। तो 12 आना से संबंधित बात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे। 12 आना से संबंधित जो बात है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं, और इस्लाम से संबंधित जो बात है वो शुक्ल जी करते हैं। शुक्ल जी जनता को महत्व देते हैं, यानी जो इतिहास पर दृष्टि है उसमें जनता को, और हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को मानते हैं। आगे हम देखते हैं निर्गुण और सगुण से संबंधित विचार जो यहाँ दिए गए हैं। भक्ति साहित्य की 2 धाराओं, भक्तिकालीन जो काव्य धारा है वह 2 धाराओं में विभाजित हुई थी, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा के रूप में देखने को मिलती है भक्ति काल में। इन दोनों धाराओं की भी 2-2 उपधाराएं हुई, निर्गुण की भी 2 उपधाराएं हुई और सगुण की भी 2 उपधाराएं हुई। निर्गुण काव्य की इन 2 उपधाराओं को ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा कहा जाता है।
प्रेमाश्रय काव्य ही हिंदी सूफी काव्य है और ज्ञानाश्रय काव्य को ही संत काव्य के रूप में देखते हैं। तो निर्गुण को कौन सी दो शाखाओं में बांटेंगे हम? ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञानाश्रय को क्या कहेंगे? संत काव्य धारा। और प्रेमाश्रय को क्या कहेंगे? सूफी काव्य धारा। कबीर आदि निर्गुण संतों के साहित्य को ज्ञानाश्रय कहने का कारण यह प्रतीत होता है कि इन संतों ने ज्ञान पर सूफियों की अपेक्षा अधिक बल दिया है। कबीर आदि के यहाँ भगवत प्रेम पर कम बल नहीं है, किंतु सूफी कवि प्रेम का जितना विशद चित्रण करते हैं कबीर आदि नहीं कर पाते। इस तरह सगुण धारा की दो उपधाराएं राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भक्ति काव्य सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, तो वहीं कृष्ण भक्ति काव्य प्रधानतः लोक रंजन के पक्ष को अपनी कविता का विषय बनाता है। तो क्या कह सकते हैं हम कि सगुण में जो राम भक्ति है काव्य वह सामाजिक मर्यादा एवं लोक मंगल का काव्य है, और जो कृष्ण भक्ति काव्य है वह लोक रंजन के पक्ष को अधिक महत्व देता है। यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन है। तो यह जो कथन है यह भी कई बार सत्य असत्य में पूछ लिया जाता है कि भक्ति काल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यह लाइन देकर आपसे पूछ सकते हैं कि यथार्थ रूप में भक्ति आंदोलन एक जन आंदोलन है, क्या यह कथन सत्य है? तो हम कहेंगे हाँ सत्य है। तो भक्तिकालीन जो काव्य धाराएं हैं वह दो भागों में विभाजित हुई, सगुण और निर्गुण। निर्गुण फिर दो उपशाखाओं में विभाजित हुई, संत काव्य धारा जिसे ज्ञानाश्रय शाखा कहा गया और सूफी काव्य धारा जिसे प्रेमाश्रय शाखा कहा गया। और जो सगुण काव्य धारा है वह कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा में विभाजित हुई। आगे देखते हैं भक्ति की दोनों निर्गुण धारा और सगुण धारा में अंतर इस बात का नहीं है कि निर्गुणियों का राम गुणहीन है और सगुण मतवादियों के राम या कृष्ण गुण सहित है। वस्तुतः निर्गुण का अर्थ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। निर्गुणी को यहाँ संतों के यहाँ गुण रहित नहीं गुणातीत है। यह किसी निषेधात्मक सत्ता का वाचक न होकर उस परम ब्रह्म के लिए प्रयुक्त हुआ है जो सत्य रजस और तमस तीनों गुणों से अतीत है। वाणी जिनके स्वरूप का वर्णन करने में असमर्थ है, जो केवल अनुभूति का विषय है एवं रूप रंग रेखा से परे है, अर्थात रूप न रेख वर्ण बहुजा को। यानी निर्गुणियों के यहाँ जो ईश्वर है उसका कोई रूप नहीं है, वह सर्वव्यापी है। निर्गुण एवं सगुण मतवाद का अंतर अवतार और लीला की दो अवधारणाओं को लेकर है। यह बहुत इम्पोर्टेंट बात है, आप ध्यान रखेंगे कि सगुण और निर्गुण में जो अंतर है वह किस बात को लेकर है? अवतार और लीला की अवधारणा को लेकर है कि जो निर्गुण है उनके यहाँ जो राम है वह उनका रूप नहीं है, किसी प्रकार का कोई रंग नहीं है, वो दिखते नहीं है, वह अगोचर है। और जो सगुणियों के यहाँ जो है राम वह प्रतीत होते हैं, दिखते हैं, कृपालु हैं, दया करते हैं, भगवान का रूप है। निर्गुण मत के इष्ट की कृपालु सहृदय दयावान एवं करुणाकार है। वे भी मानवीय भावनाओं से युक्त हैं, किंतु वे अवतार ग्रहण करते हैं न लीला करते हैं, वे निराकार है। ये बात ध्यान में रखेंगे कि निर्गुणियों के जो राम है ना अवतार ग्रहण करते हैं ना लीला करते हैं, उनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वे निराकार है। लेकिन अब यहाँ देखेंगे सगुण मत के जो इष्ट अवतार लेते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और अपनी लीला से भक्तों की चित्त का रंजन भी करते हैं, अर्थात उन्हें हम देख सकते हैं। वो अवतार लेते हैं, वो लोगों की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और जो लीला युक्त भजन है उनके चित्त का रंजन भी करते हैं। अतः सगुण मतवाद में विष्णु के 24 अवतारों में से अनेक की उपासना होती है। यद्यपि सर्वाधिक लोकप्रिय और लोक पूजित अवतार राम एवं कृष्ण ही हैं। तुलसी ने वैसे तो 24 अवतारों का वर्णन किया गया है, लेकिन जो प्रमुख अवतार हैं वो राम और कृष्ण ही हैं। तुलसी ने अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा कहकर इसी अभेद को पुष्ट किया है। यह बात कई बार पूछ ली जाती है, किसने कही है? ये तुलसीदास जी ने कहा है, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु वेदा, अर्थात
निर्गुण और सगुण में कोई भेद नहीं है, लेकिन भेद किस बात को लेकर किया जाता है, उनके अवतार और लीला की अवधारणा को लेकर कि निर्गुणों के जो राम होते हैं वो अवतार नहीं लेते हैं, लीला गायन नहीं करते हैं, उनका रूप नहीं है, रंग नहीं है, वे निराकार हैं। लेकिन सगुणियों के जो राम हैं, जो कृष्ण हैं, वो अवतार लेते हैं, लीला करते हैं, दुष्टों का दमन करते हैं और साधुओं की रक्षा करते हैं। निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है। भगवद विषयक रति एवं अनन्यता, इनमें जो समानता के तत्व है निर्गुण और सगुण में, वो क्या है? भगवत विषयक रति और अनन्यता जो दोनों में देखने को मिलती है। नाद सिद्धों के आसन, प्राणायाम, सहज समाधि, शरीर, प्राण, मनवाणी की अचंचलता का योग सब इसी महाराग में विलीन हो गए हैं। भक्ति के संप्रदाय हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।